उसको राहुल गांधी को उसको राजनीति में नहीं लाना था, इसलिए अपने बच्चे को वहां पढ़ा रहे थे। उसको क्या पता कि उसके बाप को आप मार दोगे, उसके दादी को आप मार दोगे, नहीं मारते तो आज वो नहीं आता राजनीति में। उतरा क्यों है? वो नहीं आया था, पीएम तक नहीं आया था। आपको पता होगा मनमोहन सिंह ने उनको बोला था, ऑफर दिया था कि आप पीएम बन जाइए, लेकिन उन्होंने बताया मुझे नहीं बनना है। उसके बाद अभी ये 4 साल के बाद तो राजनीति में आया। सर ये आया कहाँ है? वो उसको नहीं आता, आप मार दोगे उसके परिवार को तो क्या करेगा वो? ये कारण था उसको राजनीति में आने का, नहीं तो उसको नहीं आना था यहाँ पर। समझ हमारा देश इतना मामूली नहीं है, ठीक है ना। लोग भावनात्मक तरीके से राजीव गांधी जिस समय 400 के पार गए थे, उस समय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यही था कि इनकी माताजी को मार दी गई है, पब्लिक बायस्ड हो गई। तो ये यहाँ का देखिए कल्चर कितना स्ट्रांग है कि खट से बायस होकर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी भी तो छाती पे गोली मारने की धमकी दे दिया, ऑन द स्पॉट मार देगा कोई ना कोई। देखो ये देखना नहीं चाहते हैं कि कोई एक विपक्ष के ही लोग कोई ना कोई मार देंगे। इनका वर्ड मत यूज कीजिए, इनका वर्ड। बीजेपी वाले कह रहा हूँ मैं, जो बीजेपी वाले उनकी सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। तो देखो है, मैं बोल रहा हूँ वो मार देंगे, और हो सकता है मुझे भी मार देंगे, मुझे ही मार देंगे। वांगचू को मार, सोलम को कर लिया गिरफ्तार। भाई जितने भी सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको पकड़ के डाल रहे। देखिए झूठे लोग, जो नाम सुनिए, झूठे लोग ईमानदार से कभी भी लड़ाई नहीं करते। वो क्या करते हैं? उसको बदनाम करते हैं। झूठे लोग क्या करते हैं? वो मक्कारी करके सच्चे को ईमान, ये मक्कारी करके बेईमान उसको इल्जाम लगाते हैं, उसको गलत साबित करते हैं। सच्चे झूठे लोग करते हैं ना ये बात। सोनम वांगचुक जी के केस में उन्होंने यदि इतने बड़े जन सैलाब को लेकर बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा जन सैलाब उनके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। एक अवॉर्डी है वो, ठीक है, और उन्हें ये भी जानकारी होनी चाहिए। सीधा प्रधानमंत्री से आप भिड़ गए, आप साइंटिस्ट ही हैं, एक जस्ट साइंटिस्ट हैं, प्रधानमंत्री कहाँ है? आपने पूरा मतलब एक अवार्ड मिल गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को ज्यादा समझने लगे। और आपके साथ जो इतने लोग आए हुए हैं, वो उसका एक ग्रुप भी, जैसा कि आपकी पार्टी का ही आदमी कह रहा है कि एक युवा वर्ग मतलब एग्रेसिव हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस एग्रेशन की वजह से 4 लोगों की जान गई। अब प्रधानमंत्री जी को या सरकार को ये डाउट हुआ कि भैया इसमें गलती आपकी है, तो आपको अरेस्ट क्यों ना करें? एक मिनट, आपको अरेस्ट क्यों ना करें? अरेस्ट क्यों ना करें? ठीक है ना, अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इसमें गिरफ्तारी आपने मतलब बढ़ चढ़ के मतलब क्यों वहां पे आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? पब्लिक आपके साथ आ रही है। छोटी सी जगह है, छोटा सा लद्दाख है, उनकी अपनी डिमांड है। वो 6 जोन में अपने आप को पहले से प्रॉमिस था। 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं वो लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए। अमित शाह, अच्छा 5 साल 7 साल लगता है कि अमित शाह जी बोल के आते हैं कि हम बोल देंगे, वो सोचते हैं कि लॉलीपॉप थमा दो इनको, चुप हो जाएंगे। आजकल के बच्चे ऐसे ही है। लेकिन आप लोग कैसे डेमोक्रेसी को जो है ना ऑटोक्रेसी बना के रखा है, अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहे। सत्ता चलाओ ना, कौन मना करता है? आपको डेमोक्रेसी देश है ये, सत्ता चलाइए, मना थोड़ी का, बट निष्पक्ष सरकार चलाओ। आपके यहाँ पे हरामीपन करोगे क्या? किसी को मार रहे हो, किसी को आप जेल में डाल रहे हो, किसी को उठा के कुछ भी कर रहे हो, कोई कैमरा वाले को पकड़ के मार रहे हो आप। जो इंजीनियर आपको रोड की खुदाई दिखा देता, आप उसको उठा के जब मार देते हो, तो कल होकर बिल्डिंग आपकी गलत बिल्डिंग बना देगा। वो बोलेगा इसमें मसाला सही नहीं बना, इसमें बिल्डिंग सही नहीं बना, आप उसको पकड़ के मार दोगे। आपका घर, आपके बच्चे को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और डॉक्टर आप जाओगे कंप्लेन करेंगे तो आपको उठा के गोली मार दिया जाएगा। फिर आपको पता चलेगा। ये डेमोक्रेसी को जो आप खराब कर रहे हो ना, ये हनन कर रहे हो, आप देश को बर्बाद कर रहे हो। सर आज का यूथ आपको नहीं बचाएगा, डेमोक्रेसी तो कौन बचाएगा? ये सरकार बचाएगी। सरकार डेमोक्रेसी को नहीं बचाएगी, डेमोक्रेसी को यहाँ का यूथ बचाएगा। सरकार जो है ना कुर्सी को बचाने के चक्कर में है, पब्लिक को बचाने के चक्कर में नहीं है। पब्लिक में कोई भी जात, कोई भी धर्म हो, किसी से प्यार नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, और मेरी पब्लिक को समझना चाहिए, ये हमारी पब्लिक को समझना चाहिए कि जो लोग चंद जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, वो पूरे के पूरे बुखार में, इनका बुखार उतरेगा जब तुम सच्चाई पे आओगे। नहीं ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। ये प्रधानमंत्री के इंटेंशन पे जो डाउट कर रहे हैं, जी प्रधानमंत्री के इंटेंशन पे जो आज के डेट में एक देश का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है पब्लिक का, वो डाउट कर रहा है। ये डाउट करने का मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया है और मेरे पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। डाउट करने क्लियर जो बातों से डाउट से जोड़ोगे, जो बात क्लियर है डाउट से जोड़ोगे, वो अपने तथ्य बताएंगे ना। तो ये डाउट का बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जैसे गुजरात दंगों पे लेकर डाउट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज में डाउट नहीं है, नहीं डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फिर भी ये एकदम जजमेंट को उलट के कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट गलत किया, वो अपराधी हैं और ये है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उस समय यूएस ने भी बैन किया था आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह के बेसिस पे ही, लेकिन बाद में उसने बैन को हटाया, ठीक है ना। आज दोस्ती के इतने हाथ बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, और मतलब यूएस के साथ एक रिलेशन इतना ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ये सब गलत है
है ना। और किसी आदमी को आप जबरदस्ती कैसे मतलब आरोप लगा दें कि दंगों में उनका हाथ है, ठीक है ना। दंगों में, हाँ दंगों में आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई चीजें जब नहीं है तो पब्लिक वो एक अलग है। उसी समय से मोदी जी को बदनाम करने का पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस चलता आया। कांग्रेस ने काम किया, डेफिनेटली कांग्रेस ने काम किया। जैसे बरेली में और कानपुर में जो दंगे फसाद हुए हैं, इसी पॉइंट पर हमारी वार्ता शुरू हुई। मैं तो लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और जैसे ये आई लव मोहम्मद बोलने का हक है इनका, लेकिन परमिशन इस पे लेनी चाहिए, ठीक है। और जो पुलिस के प्रशासन के ऊपर दंगे फसाद करे गए वो एकदम कानूनी के हिसाब से गलत है। हाँ, ये चीज है। बताइए जी, बरेली दंगे, बरेली में जो दंगे हुए हैं, भैया दंगा बरेली में हो या दिल्ली में हो, जो दंगा करेगा वो है ना, कहता है कानून के दायरे में आएगा जरूर। आप सही है, मैं सही। वो नीचे अपने पूजा कर रहे हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं, अपनी जो भी वर्शिप कर रहे हैं वो, लेकिन ऊपर से उनके ऊपर से पत्थर गिराए जा रहे हैं। एक चीज बताऊं आपको, क्वेश्चन है, ये जब एक बार किसी चीज की मना कर दी जाती है, ना कर दी जाती है, फिर भी आप उसी पे काम करते हो, कानून क्या करेगा आप बताओ मुझे। वो दिल्ली की घटना है और मैंने खुद आंखों देखी है, लेकिन फिर भी उस पुलिस वाले को सस्पेंड करा गया था, मनोज तोमर को। जब आपको पहले मना कर दी गई कि रोड पे आप नमाज अदा नहीं करेंगे, गलती उसकी भी थी, मैं मानता हूँ, तो उसको लात नहीं मारनी चाहिए थी। ये मैं कहता हूँ एक इंसानियत के नाते इन्होंने कहना नहीं माना। सुनिए, इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, लेकिन मैं इन पर निजी फैसला नहीं ले सकता, मैं उठा के इनके कंप्लेंट कर सकता हूँ, समझे। तो मनोज तोमर को उसको भरना पड़ा। यही चीजें वहाँ पर हैं बरेली में भी। तो की रजा खां पहली बार नहीं करवा रहे इस काम के लिए। मैं बरेली से ही बिलोंग करता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं आईडी दिखा दूंगा अपनी, लेकिन उनका काम क्या है, ये जो बीच के तबके के जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, वोट बैंक को साधने वाले। इससे पहले चंद्रशेखर ने करवा दिया, वो सारे लौंडे जेल में हैं। उससे पहले अखिलेश यादव ने करवा दिया, वो भी जेल में है। अब इन्होंने महाराज ने करवा दिया, बेचारे गरीब आदमी तो गए 3 से 13 में। तो सबसे पहले जनता को जागरूक होना चाहिए। मुझे वोट किसको करना है, चुपचाप जाऊंगा, जिससे मेरा भी नुकसान ना हो, मेरे शरीर का नुकसान ना हो, और मैं अपने घर आ जाऊंगा। अगर इस चीज को सोच लूंगा ना मैं, तो अच्छा हूँ। नहीं तो ये नेता ना तो कभी किसी के सगे थे, न है, न रहेंगे। देखिए यहाँ पे जनता ही तो चुन रही है ना नेताओं में। हाँ, जनता ही चुन रही है ना नेताओं को, तो जनता ही चुन रही है।